असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी आपने मदरजा झैल मसावातों का हल सेट मालूम करना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे हमने 7.1 के पहले क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला हिस्सा है इक्वल से पहले वाला, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, x प्लस 1/3। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इक्वल, ये जो 2 है ना, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी 2 को पहले x के साथ, फिर -2/3 के साथ। ठीक है, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 2 to the 4 एंड 4/3 हमारे पास आएगा। ठीक है, उसके बाद -6x वैसे का वैसा। अब इसके डिनोमिनेटर आप देखें तो दोनों में 3 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो बोथ साइड का क्या आएगा, 3। ठीक है, नीचे आप स्टेटमेंट देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग both sides ठीक है बाय 3। ठीक है, ये स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 के साथ इन दोनों साइड्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यानी सबसे पहले आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x, आगे प्लस है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, 3 को x से मल्टीप्लाई किया और फिर 1/3 से, उसके बाद इक्वल है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2x। ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ठीक है, फिर उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय 6x। ठीक है, 3 किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2x के साथ, फिर 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4/3 के साथ, फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 6x के साथ। ठीक है, फर्दर करें तो 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसल, ये वाला प्लस नीचे आ जाएगा और यहां क्या बचा, 1। ठीक है, उसके बाद इक्वल। ठीक है, 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x। ठीक है, माइनस ये 3 से कैंसल हो जाएगा, क्या आएगा, 4। ठीक है, उसके बाद माइनस, ठीक है, 3 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×3 = 18x आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, जो x वाली वैल्यूज है ना उन्हें एक साइड पे कर देंगे और जो नंबर्स हैं उनको हम इस साइड पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3x है, ठीक है, ऑलरेडी मौजूद। यहाँ पे 6x पॉजिटिव है, जब इस साइड आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये 6x आ गया, ये -18x यहां पर माइनस में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, +18x आ जाएगा। ठीक है, इक्वल में इस साइड देखें तो आपके पास -4 है। ठीक है, और यहाँ पे +1 है, जब इस साइड आएगा +1 तो क्या होगा, -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 3x - 6x -3x। ठीक है, बड़ी रकम का साइन साथ आता है। ठीक है, +18x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आगे देखें तो -4 और -1 इज -5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें -3x और +18x है, होगा माइनस ही, लेकिन बड़ी रकम का साइन प्लस है तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा। 18 में से 3 जाएंगे तो 15x आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ x है, तो यहाँ पे क्या है, -5। ठीक है, फर्दर अगर हम चलें, ठीक है, तो देखें कि हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 15 तो नहीं चाहिए ना, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 15 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x इस साइड रहेगा और -5 और 15 इधर आके क्या होगा, डिवाइड।
ठीक है, आपके पास क्या आएगा 5 1 द 5, 5 3 द 15, तो आपके पास क्या आएगा x की वैल्यू -1/3। ठीक है, यही आपके पास सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, तो आगे चले तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आया है, ठीक है, ये क्या आया है -1/3। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको चेक करवाया गया है तो ठीक है, अगर नहीं करवाया गया तो आपका आंसर यही ओ भाई मारो मुझे, मारो तक ही है, लेकिन मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो इसको चेक करने का मकसद ये होता है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, ये जो इक्वेशन है वो ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो ये चेक है। अगर आपके स्कूल में नहीं करवाया गया तो ये आंसर यहीं तक ही है। ठीक है, चेक करेंगे। ठीक है, आप स्टेटमेंट देंगे सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग x की वैल्यू हमारे पास आई है इक्वल है -1/3 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट इधर देनी है, ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपने जहां पे x की वैल्यू थी ना हमारी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, वहां पे x की जगह -1/3 आपने पुट करना है। देखें कि ये देखें यहां पर x है तो इसकी जगह हम -1/3 पुट कर देंगे, यहां पर x है तो -1/3 पुट हो जाएगा, यहां पे x है तो यहां पे -1/3 पुट हो जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां हमारे पास इक्वेशन में x मौजूद था वहां पर हम -1/3 को पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले x ही था तो -1/3, आगे हमारे पास था +1/3। ठीक है, इक्वल 2 है, उसके बाद ब्रैकेट है, फिर से हमारे पास x था तो -1/3 x की जगह आ जाएगा, आगे था हमारे पास -2/3। ठीक है, और आगे ब्रैकेट थी। ठीक है, उसके आगे था -6x, तो -6 और x की जगह हमारे पास क्या आएगा -1/3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। राइट, अब देखें -1/3 + 1/3 ये दोनों क्या होंगे आपस में कैंसल, यहां क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, दूसरी साइड चलें तो 2, इन दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, दोनों सेम है तो हमारे पास क्या आएगा 3 ही एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जब सेम एलसीएम होता है तो ऊपर की वैल्यूज वैसे ही नीचे उतर आती हैं। ठीक है, -1 एंड -2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहां पे देखें तो आगे क्या है माइनस, और यहां पे 3 है, यहां 6 है, तो 3 2 द 6। अब देखें यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो यहां क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, और 2 1 द 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखें यहां पर 0 है। ठीक है, इधर 2 आ गया। ठीक है, -1 एंड -2 इस कितना आएगा हमारे पास -3/3। ठीक है, ये आ गया। इधर क्या है +2। ठीक है, 3 से कैंसल हो जाएगा, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा सा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर -3। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो गया तो 2 -2 जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +2 है। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ भी 0 था और यहाँ भी 0 है। जब दोनों ये इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो ट्रू है। ठीक है,
आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।